आप लोग का स्वागत है कोडिंग विथ हिमा चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वल यूनियन ऑपरेटर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सीक्वल यूनियन ऑपरेटर, है ना। तो इसके रूल्स हैं। सबसे पहले सीक्वल यूनियन ऑपरेटर होता है क्या है? सीक्वल यूनियन ऑपरेटर जो है एक या एक से दो सेलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करने में यूज़ किया जाता है ना। तो उसके कंडीशंस है। अगर सपोज़ मैं किसी एक या दो सेलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं तो उस केस में हमें, अगर एक टेबल है, टेबल ए है, टेबल बी है, ठीक है। टेबल ए का जो कॉलम्स हैं वही कॉलम्स, उतने ही कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम टेबल बी में भी होना चाहिए, है ना। और जो डेटा टाइप टेबल ए में होगा वही डेटा टाइप टेबल बी में भी होना चाहिए, है ना। तो ये हमें रूल्स देखने, ये हमें ध्यान रखने हैं कि हमें तीन चीज़ों का फॉलो करना है। सेम कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, ठीक है। दोनों टेबल में जिस टेबल को हम कंबाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। टेबल ए हो, ए के अंदर जितने भी कॉलम्स हो, ठीक है, सपोज 1 to 10 कॉलम्स हो, तो टेबल बी में भी 1 to 10 कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। अगर और दूसरी चीज़, टेबल ए के अंदर जो डेटा टाइप हो वही डेटा टाइप टेबल बी के अंदर भी होना चाहिए। जो कॉलम्स हमने डिफाइन किए हैं टेबल ए में वही डेटा टाइप्स टेबल बी में हम लोग यूज़ किए, ठीक है। तो चलिए पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं क्या है ना। सीक्वल यूनियन ऑपरेटर, सीक्वल यूनियन ऑपरेटर के दो सिंटैक्स होते हैं। एक होता है यूनियन, ठीक है, एक होता है यूनियन और दूसरा होता है यूनियन ऑल, ठीक है। दो होते हैं। अब ये यूनियन और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंट है? तो यूनियन क्या कहता है? यूनियन का मतलब है हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स मत दो, हमें यूनिक रिकॉर्ड्स दो। अगर दो टेबल्स को हम कंबाइन करते हैं तो हमारा जो डेटा फेच करके देगा वो हमें यूनिक देगा। कोई सपोज टेबल ए है, टेबल बी है। टेबल ए के अंदर दो बंदे हैं, उसका नाम सेम है, ठीक है, सैलरी अलग अलग है ना। तो उस केस में अगर मैं सेलेक्ट करूँगा और टेबल बी में भी सेम है, दो बंदे हैं सेम नाम का, लेकिन सैलरी अलग अलग है, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं जब यूनियन लगाऊंगा तो जो सेम बंदा वाला रहेगा सिर्फ एक बंदे का हमें देखना, ठीक है। जो सपोज टेबल ए में दो सेम नेम का दो बंदा है, लेकिन हमें एक बंदे का नाम देगा यूनियन। अगर मैं यूनियन ऑल का इस्तेमाल करूँगा तो उस केस में क्या होगा कि डुप्लीकेट जो वैल्यूज़ होंगे वो भी हमें रिकॉर्ड्स फेच करके दे देगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, यूनियन और यूनियन ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने। सबसे पहला इसका क्या है? अगर हम यूनियन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो पहला टेबल होगा, सपोज फर्स्ट टेबल ए मैंने रखा, ठीक है, टेबल ए है। ए के अंदर मैंने कॉलम बनाया 1, ठीक है, कॉलम बनाया 2, ठीक है, कॉलम बनाया मैंने 3, ठीक है। इस तरीके से मैंने टेबल ए के अंदर अगर जितना मैंने कॉलम 3 रखा, ठीक है, यही कॉलम्स हमें टेबल बी के अंदर में भी रखने हैं। टेबल बी हो गया, ठीक है। तो टेबल बी के अंदर में भी हमें वही कॉलम्स रखने हैं, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 3, ठीक है। जितने कॉलम्स टेबल ए में होंगे उतने ही कॉलम्स टेबल बी में होंगे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने, ठीक है, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या और हमें ध्यान रखना है? ये हमें नंबर 1 ध्यान रखना है कि कॉलम नंबर्स ऑफ सेम होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा ध्यान रखना है कि इस जो कॉलम ए का जो डेटा टाइप है, सपोज डेटा टाइप क्या है, सपोज इंटीजर है, ठीक है, या फिर वैर है। तो जब इसके अंदर वैर कॉलम ए का 1 का होगा तो उसी तरीके से टेबल बी के जो कॉलम 1 है उसका भी डेटा टाइप वैर ही होगा, ठीक। अगर मैंने कॉलम 1 का इंटीजर रखा हूँ तो दूसरे वाले टेबल बी वाले में भी कॉलम 1 का
हम इंटीजर ही रखेंगे। तो दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए दोनों टेबल्स में, ठीक है, और डेटा टाइप भी दोनों टेबल्स में सेम होने चाहिए, जो कॉलम्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। और नंबर तीन हमें क्या ध्यान रखने हैं कि जब हम रिकॉर्ड को फेच करें तो जिस सीक्वेंस में हम कॉलम्स का रखेंगे, ठीक है, उसी सीक्वेंस में टेबल बी वाले में भी हमें उसी सीक्वेंस में रखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी हम यूनियन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यूनियन जो इस्तेमाल होता है, सपोज डेटाबेस एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हम लोग मतलब कब यूज़ करते हैं। सपोज हमारे पास डेटाबेस बहुत सारे डेटाबेस हैं, तो लेकिन हमें डेटाबेस और उसके अंदर टेबल सारे सेम होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ हमें मैच कराना है कि इस सपोज बहुत सारे सेंटर्स मैंने क्रिएट कर दिए, तो जितने सेंटर्स बनाएंगे तो उसके डेटाबेस भी हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब उसके डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो हमें क्या होगा, सेंटर का नाम सिर्फ अलग होगा, लेकिन कॉलम्स तो वही रहेंगे ना, कॉलम्स का नाम वही रहेगा, सिर्फ हमें नाम ही उसके अंदर तो चेंज होने। सपोज डेटाबेस ए है और डेटाबेस बी है, तो डेटाबेस के अंदर ए मैंने अगर सेंटर का नाम रखा है तो सेंटर के नेम तो एक होंगे, लेकिन उसके जो नाम जो एंट्री होंगे वो अलग अलग होंगे, है ना। तो उसी केस में हम इस्तेमाल करते हैं यूनियन का, ताकि दो डेटाबेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर एक डेटाबेस है उसके अंदर दो टेबल्स हैं और दोनों टेबल्स के कॉलम सेम हैं, ठीक है, सिर्फ उसके अंदर जो डेटा डाला हुआ है वो अलग अलग है ना। टेबल ए के अंदर जो डेटा डाला हुआ है वो अलग है, टेबल बी के अंदर जो डेटा डाला हुआ है वो अलग है, पर कॉलम्स के नेम सेम है, डेटा टाइप सेम है, पर सिर्फ उसके अंदर जो कंटेंट डाला हुआ है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनियन, ठीक है। तो हम लोग पहले सिंटैक्स देखते हैं यूनियन का, सबसे पहले यूनियन की बात करते हैं, यूनियन का सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है। तो इसका यूनियन सिंटैक्स, ठीक है। तो चलते हैं, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम n, ठीक है, हम लोग n तक करेंगे, फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। एक ये पहला ये टेबल सेलेक्ट हो गया, दैट मीन्स पहला टेबल का टेबल नेम ए, टेबल नेम 1 कर दो आप, ठीक है, टेबल नेम 1। और देन अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यूनियन ऑपरेटर का, ठीक है, यूनियन ऑपरेटर। अब यूनियन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट, अब लिखेंगे कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम 3 कॉलम n, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम 2। यही हुआ, ये चीज़ इसी को बोलते हैं हम लोग यूनियन का इस्तेमाल करना है ना। हमारे पास 2 टेबल हो गए, कल को हम 3 टेबल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते यूनियन, ठीक है। ये यूनियन मैंने लगा दिया, ठीक है, ये यूनियन आपका ऑपरेटर हो गया। तो अब इसके अंदर यूनियन में क्या हो कि हमें डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स नहीं देंगे, यूनिक रिकॉर्ड्स देंगे। अगर मुझे चाहिए, नहीं भाई मुझे जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है हमें वो भी चाहिए, तो उस केस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उस केस में हम लोग यूनियन ऑल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यूनियन ऑल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं क्या होता है, सिंटैक्स, ठीक है, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम n, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, टेबल अंडरस्कोर नेम, ये हो गया टेबल नेम 1। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यूनियन ऑल का, ठीक है, यूनियन ऑल।
यूनियन ऑल का मतलब क्या हो गया, हमें डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स भी चाहिए, ठीक है ना। अब तो यूनियन ऑल ये हो गया हमारा ऑपरेटर। देन हम करेंगे सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम n, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने, जितने कॉलम्स मैंने टेबल ए में रखा है उतने ही टेबल्स हमें, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हमें टेबल बी में भी रखना है। सपोज जो टेबल हम बी रख रहे हैं ना, है ना, तो कॉलम n ये हो गए, n फ्रॉम टेबल नेम 2, ठीक है। ये चीज़ें हमारे हो गए। तो ये है यूनियन का सिंटैक्स, ठीक है। तो ये आप ये सिंटैक्स को याद रखेंगे, है ना, ये आपको काम आएगा, है ना। जब तक आप सिंटैक्स नहीं जानेंगे आप क्वेरी लिख नहीं सकेंगे, है ना। तो क्वेरी लिखने के लिए हमें सिंटैक्स का आना ज़रूरी है। तो ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो पॉज कर करके थोड़ी देर फिर से रिपीट करके आप देखें, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और दूसरी चीज़, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।